जय हिंद दोस्तों। आज हम एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस टूल लेकर आए हैं जो कि 2022 वार्षिकांक का है। ये 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक का है और सेट प्रैक्टिस 1 हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए सेट प्रैक्टिस 1 और सेट प्रैक्टिस 2। अब हम शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सही है। सेकंड है ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया ने घोषणा की है आपातकाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और ये आदिवासी थे, उनका निधन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? तो यह अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच, ये सही है। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? VVI क्वेश्चन है ये, तो यह UAE स्थापित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव, ध्यान रखिएगा, बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ऋचा घोष बन गई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह जापान के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह चाइना ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है यह योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो एल्सानियस रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? मतलब किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो RPF के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को तो पता ही है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार, और जो सम्मानित किया गया उस व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो असम द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम है ICGS सक्षम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों, यह VVI क्वेश्चन है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। तो विक्रम मिश्री है, तो विक्रम मिश्री का जो सही क्रम है वो है 4, यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री हैं, यानी कि एक का हो गया आपका 4। दिलीप संघानी, तो दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं, तो यानी कि बी का हो गया आपका 3। और पुष्प कुमार जोशी, तो पुष्प कुमार जोशी कौन है? तो HPCL के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका लाइन 2 से इसको मैच कर दीजिए, नंबर 2 से। पुष्प कुमार जोशी कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी हैं HPCL के नए अध्यक्ष। और रघुवेंद्र तंवर, तो रघुवेंद्र तंवर कौन है? ICHR के अध्यक्ष हैं रघुवेंद्र तंवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गुजरात के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर डॉक्टर अरूप राय चौधरी सही है। वो जो बुक लिखे हैं वो लिखे हैं द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, तो यह डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डैट इज़ भारत जे साई दीपक के द्वारा लिखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया, यानी कि यह तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो पंजाब के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो एंटीगुआ और बारबुडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह श्रीलंका, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है। अगर आप प्रत्येक सेट को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से लगभग जो क्वेश्चन आएगा वो सेट से ही लगभग उठ के आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। बाद बाकी जो सेट प्रैक्टिस के अलावा भी जो भी करंट अफेयर्स में यूटेरिया में दिया गया है वो सारा पेज आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन कम से कम सेट प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, आपका स्कोर बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। 44वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका नाम है जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो SI बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा यह शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? तो मनसुख मंडाविया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो सेट प्रैक्टिस 2 हमारा खत्म हो गया। फिर मिलते हैं सेट प्रैक्टिस 3 को लेकर।